स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 21 है खड़ा डिनर उसको करने जा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि सैयद मोहम्मद जाफरी का असल नाम क्या था। तो सैयद मोहम्मद जाफरी का असल नाम क्या था। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनका असल नाम क्या था। तो उनका जो असल नाम था वो सैयद मोहम्मद जाफरी ही था, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नज्म खड़ा डिनर का शायर कौन है। तो नज्म खड़ा डिनर का शायर कौन है। पहला ऑप्शन है निदा फाजली, दूसरा है परवेज साहब, तीसरा है चकबस्त और चौथा है सैयद मोहम्मद जाफरी। तो ये तो अभी चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो इसलिए आसान लग रहा है, लेकिन आगे चल के ये टफ हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैयद मोहम्मद जाफरी। जो सैयद मोहम्मद जाफरी जो थे शायर, उन्हीं का लिखा हुआ है खड़ा डिनर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें पूछा गया सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद रखेंगे क्योंकि उनका जो पैदाइश था वो आज़ादी के पहले हुआ था। तो इसलिए उस समय पार्टीशन जो था, मतलब विभाजन इंडिया और पाकिस्तान का नहीं हुआ था। तो इसलिए वो कहाँ पैदा हुए थे, उस समय लाहौर जो था इंडिया में ही था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें पूछा गया है कि सैयद थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था। तो सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जितने भी मुसन्निफ हैं उनके वालिद का नाम और वालिदा का नाम यह आता है पेपर में, तो इसलिए इसको याद रखना है। तो पूछा गया है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था। तो उनके वालिद का नाम क्या था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद मोहम्मद अली जाफरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि नज्म खड़ा डिनर किस तरह की नज्म है। तो नज्म खड़ा डिनर किस तरह की नज्म है। तो पहला है मजाहिया, दूसरा है समाजी, तीसरा है तारीखी और चौथा है बयानिया। तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन है यहाँ पे मजाहिया। तो मजाहिया का मतलब क्या होता है, मजाकिया। दूसरा है समाजी, यानी कि समाज से मिलता जुलता। तीसरा है तारीखी, यानी हिस्ट्री, तारीख से मिलता जुलता। और चौथा है बयानिया, मतलब ये बयान है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मजाहिया। ये एक मजाकिया टाइप का नज्म है। खड़ा डिनर जो है क्या है, मजाहिया है, यानी मजाकिया टाइप का नज्म है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें पूछा गया सैयद मोहम्मद जाफरी की वफात कब हुई। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की वफात कब हुई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 1976, यानी 1976। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, PYQ में भी आया हुआ है और वफात और पैदाइश से रिलेटेड सभी क्वेश्चन PYQ में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब होगा 1976, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। खड़ा डिनर क्या है। तो खड़ा डिनर क्या है, गजल है, रुबाई है, मसनूई है या मजाहिया है। आप थोड़ा सा करें, यानी गजल है, रुबाई है, मसनूई है या मजाहिया है। तो ये क्या है, मजाहिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें पूछा गया सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है शौक तहरीर, दूसरा है नामा तहरीर, तीसरा है सुखी तहरीर और चौथा है पयाम तहरीर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूखी तहरीर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि सैयद मोहम्मद जाफरी किस ओहदे पर फायज थे। तो सैयद मोहम्मद जाफरी किस ओहदे पर फायज थे। तो वो किस ओहदे पर फायज थे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
महकमा इत्तलात, महकमा इत्तलात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हुआ, इत्तलात का मतलब क्या होता है, सूचना, और महकमा मतलब डिपार्टमेंट, तो क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना जो देते थे उस महकमा महकमा इत्तलात पे, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो ये था, पोस्ट था, उस पर वो फाइज थे। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो भी शायर मुसन्निफ क्या जॉब करते थे वो सब जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि नज्म का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है। तो नज्म का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है, पहला है मजाहिया, दूसरा है समाजी, तीसरा है तनकीदी और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ए, यानी कि मजाहिया, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1905 में, 1905, यानी कि सही जवाब होगा 1905। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैदाइश से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, मोहम्मद जाफरी की तालीम व तरबियत, यहाँ पर 2 बार तालीम, मोहम्मद जाफरी की तालीम व तरबियत कहाँ हुई। तो मोहम्मद जाफरी की तालीम व तरबियत कहाँ हुई, पहला ऑप्शन है स्कूल, दूसरा है मदरसा, तीसरा है मामा के यहाँ और चौथा है फूफी जाद भाई के यहाँ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फूफी जाद भाई के यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें पूछा गया सैयद मोहम्मद जाफरी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया। तो सैयद मोहम्मद जाफरी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1922 में, ऑप्शन नंबर सी, 1922 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि सैयद मोहम्मद जाफरी के फूफीजाद भाई का नाम क्या था। तो वो जहाँ उनका तालीम तरबियत हुआ तो उनके फूफीजाद भाई के यहाँ हुआ। तो पूछा गया है कि उनके फूफीजाद भाई का नाम क्या था। तो इसका जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, पेपर में आ सकता है नहीं आ सकता है, लेकिन याद रखना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। यही जो थे फूफीजाद भाई थे मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी, जहाँ ये सैयद मोहम्मद जाफरी का तालीम व तरबियत हुआ। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें पूछा गया है सैयद मोहम्मद जाफरी ने कौन कौन से सब्जेक्ट से एमए किया। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से उन्होंने एमए किया, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फारसी और अंग्रेजी अदबियात से, यानी कि फारसी और अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की सूखी तहरीर के मुसन्निफ कौन है। ये क्वेश्चन अभी आसान लगेगा इसलिए क्योंकि चैप्टर चल रहा है तो इसलिए आसान लग रहा है, लेकिन जब ये मिक्स क्वेश्चन आपके पेपर में आता है बोर्ड में तो वहाँ पे मुश्किल लगता है। तो इसको याद रखेंगे कि सूखी तहरीर के मुसन्निफ कौन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैयद मोहम्मद जाफरी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें पूछा गया महकमा इत्तलात मनसब से कब सुबकदोश हुए। तो यहाँ पे जो मोहम्मद जाफरी थे वो महकमा इत्तलात, यानी महकमा इत्तलात का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से वो कब सुबकदोश हुए। तो सुबकदोश का मतलब क्या होता है, सुबकदोश का मतलब होता है रिटायरमेंट, यानी कि नौकरी पूरा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सुबकदोश, यानी रिटायरमेंट होता है। तो रिटायरमेंट होता है सुबकदोश का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा 1966, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही जवाब होगा 1966, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि शिकम और सितम, शिकम और सितम के माने बताएं। तो एक वर्ड है शिकम, तो एक वर्ड है शिकम, एक है सितम। तो शिकम और सितम के माने बताएं। तो शिकम के माने क्या होते हैं, शिकम के माने होता है पेट और सितम के माने जुल्म। तो ये इसका सितम के माने जुल्म और शिकम के माने पेट। तो इसका सही जवाब क्या होगा पेट और जुल्म, यानी ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें पूछा गया सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ। सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 7 जनवरी 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 7 जनवरी 1976, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, आने के चांसेस हैं, तो इसको याद रखना है कि कब हुआ, तो 7 जनवरी 1976। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की रकीब के माने क्या होते हैं। तो रकीब के माने क्या होते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुश्मन। इसको वर्ड मीनिंग से लिया गया है, रकीब के माने दुश्मन होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जितना भी ऑब्जेक्टिव बन पाएगा उसके साथ हम लोग आएंगे, और अगले चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।